Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. The new judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदब करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। इलेक्शन कमीशन का 13 मई का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदब करार। पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आजाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान का न मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। फैसले का इतलाक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पर होगा। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 80 आजाद अरकान में से 39 पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पीटीआई से है, वो ऐसा ही रहेगा। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाजे करें कि किस जमात से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। पीटीआई 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को दे। चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस याही आफरीदी ने लिखा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हलफनामे जमा करवाए, सिर्फ उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया जाए। इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में शमूलियत अख्तियार करने वालों ने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान का जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तलाफी नोट से इत्तिफाक। पीटीआई के हक में फैसला देने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतमिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत भी अक्सरियती फैसले के साथ। यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार इन सीटों का। कमीशन से मुतालबा करते फौरन सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात में फौरन अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल कहते हैं, जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा कि पीटीआई उन नशिस्तों की हकदार है। अब तमाम सीटें हमें वापस मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलफौर अमल दरामद करे। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिनों में सीटें अलॉट कर देगा। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ग्रुप नहीं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हों। शिबली फराज ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और